जरा अपने कारोबार रोजगार के बारे में बताइए। कहा जाता है कि आप हजारों नौजवानों को अपने इलाके के नौजवानों को नौकरी दे चुके हैं। कैसे संभव हुआ ये बिहार में? ये जो बिहार के बारे में एक परसेप्शन बनाया गया है कि बेरोजगारी, बेहाली, बदहाली, ये परसेप्शन कौन बनाता है? हम बिहारियों ने ही बनाया है, जबकि बिहार ऐसा नहीं है। बिहार की भूमि और बिहार के लोग बहुत कर्मठ, दिल के मजबूत और बहुत शक्तिशाली हैं और काम में टेक्निकली बहुत साउंड है। तेजस्वी यादव तो वादा कर रहे हैं कि हम आ गए सरकार में तो हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। अच्छी बात है, उनकी कहनी अच्छी बात है, तो उतनी नौकरी होनी ही चाहिए। अगर सब कोई नौकरी करेगा तो मेहनत कौन करेगा? इतना उद्योग लगा रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, लेकिन फिर भी भरोसा रामे का है। रामे भरोसे है बीजेपी। नहीं, ये नहीं कर सकते। राम हमारे आराध्य हैं, हम राम के वंशज हैं और ये धरती पूरे विश्व का राजा थे हमारे भगवान श्री राम, पुरुषोत्तम राम। तो राम के भरोसे हम नहीं हैं, हम अपने कर्म के भरोसे हैं। बीजेपी कर्म से काम करती है। लेकिन पलायन कहाँ रुक पाया? बिहार सरकार 20 साल से एनडीए की सरकार है, पलायन कहाँ रुका? नौकरी कितने लोगों को मिली? फिर पलायन कहाँ? पलायन है, पलायन किसे कहते हैं? पहले मैं तो ये शब्द है ना, पलायन पलायन पलायन, पलायन किसे कहते हैं पहले इसकी बात हो जाए। प्रशांत किशोर को जवाब नहीं देते हैं। अरे भाई साहब, प्रशांत किशोर जी अपना पलायन अमेरिका से करके यहाँ आए हैं, तो कहने का मतलब है कि पलायन किसे कहते हैं? पलायन का मतलब है कौन सा व्यक्ति है कि जो बिहार से अपना बोरिया बिस्तरा बांध के घर द्वार बेच के चला गया बाहर। क्या हाल है अजय भाई? जी बहुत बढ़िया। आप तो बिहार के भाई ही के नाम से मशहूर हो गए हैं। सब अजय भाई अजय भाई। आरा जिला में लोग बोल रहे हैं, बक्सर, आरा, शाहाबाद, पूरा अजय भाई। क्या कर दिया है जादू? प्यार है सबका, अपना घर है, अपनी मिट्टी की खुशबू है, तो प्यार है सबका। जो मुझे भाई बुलाते हैं, कोई छोटा भाई, कोई बड़ा भाई। आज की राजनीति में आपने देखा, प्रशांत किशोर जब से आए हैं, रोजगार पलायन बड़ा मुद्दा बन गया है और आप पहले से ही रोजगार दे रहे हैं। जरा अपने कारोबार रोजगार के बारे में बताइए। कहा जाता है कि आप हजारों नौजवानों को अपने इलाके के नौजवानों को नौकरी दे चुके हैं। कैसे संभव हुआ ये बिहार में? ये जो बिहार के बारे में एक परसेप्शन बनाया गया है कि बेरोजगारी, बेहाली, बदहाली, ये परसेप्शन कौन बनाता है? हम बिहारियों ने ही बनाया है, जबकि बिहार ऐसा नहीं है। बिहार की भूमि और बिहार के लोग बहुत कर्मठ, दिल के मजबूत और बहुत शक्तिशाली हैं और काम में टेक्निकली बहुत साउंड है। लेकिन चूंकि हम लोग ही अपने राज्य का परसेप्शन को खराब करते हैं, मैंने देखा है, अब बहुत दुख तकलीफ होता है कि किस मुंह से लोग कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, ये है, मतलब हमेशा चीज़ें। कम से कम हमारे बड़े बाबू जी कहते थे, बचनम किम दरिद्रम, बचन से तो खराब नहीं होना चाहिए। तो मेरे मानने में बिहार में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि बिहार में बदहाली है, बिहार में बेरोजगारी है। बहुत रोजगार है, अब बहुत काम है, जरूरत है काम करने वालों की कमी है बिहार में। लेकिन आपने लिखा है, आपके बुकलेट में जानकारी है कि स्नातक किया है भोजपुर से, मतलब भोजपुर जिला से, लोकल ये से। किया है। पत्रकारिता की, लॉ 3 सेमेस्टर की पढ़ाई की, समय के अभाव में नौकरी छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी। तो क्या हुआ? मैंने पढ़ते पढ़ते ही आपने कारोबार शुरू कर दिया, क्या हुआ ये? नहीं, जब हमने ग्रेजुएशन कर लिया, फिर ग्रेजुएशन करने के बाद अब क्या करना था? एमए करना था, ऐसा तो जरूरत नहीं है। आदमी नौकरी, हम लोग चूँकि बिहार में एक माइंडसेट है कि हमें नौकरी करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? नौकरी करना है। तो नौकरी करके अगर आप विकास खोजते हैं तो आपकी गलतफहमी है। आपको बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, तो विकास की बातें होंगी। फिर तो आप वहीं के वहीं है ना। आप कहते हैं कि मुझे नौकरी करना है, सबको कह रहा है, सब कह रहा है कि मुझे नौकरी ये करना है, तो नौकरी किसके यहाँ करना है? फैक्ट्री कौन लगाएगा? इंडस्ट्री कौन लगाएगा? तो पहले तो इस परसेप्शन बदलना बहुत जरूरी है। जब तक इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री नहीं लगाएगा। इंडस्ट्री कौन लगाएगा? इंडस्ट्री सरकार नहीं लगाती, सरकार व्यवस्था देती है। इंडस्ट्रियां लोग लगाते हैं, हमारे बीच के लोग लगाते हैं, बीच के लोग आते हैं। तो जब तक हम ये नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं सोचेंगे, तब तक चीज़ें नहीं होगी। आज गुजरात की बात की जाती है, गुजरात के लोगों के अंदर में नौकरी प्राथमिकता नहीं है।
वो थर्ड फोर्थ में आता है। पहली प्राथमिकता उनकी क्या है? व्यवसाय है, इंडस्ट्रीज है, जो भी है व्यवसाय करते हैं, तभी आज गुजरात डेवलप हुआ है। और हमें जब तक ये परसेप्शन चेंज नहीं करेंगे, आज बहाली निकाल दो, मैं अपने कार्यालय में 500 बहाली है, सुबह देखिएगा कि पटना में रोड जाम हो जाएगा बहाली के नाम पर, क्योंकि लोगों के मन में है कि मुझे नौकरी करना है, स्टेबल लाइफ जीना है, मुझे मेहनत नहीं कर चाहते हैं कि मुझे कैसे पैसा खाली मिल जाए, आराम से मिल जाए, 20,000 मिले, आराम से मिले, दिमाग में सोचे की शक्ति नहीं है। तो सोचने की शक्ति लानी पड़ेगी, व्यवसाय के लिए सोचना पड़ता है। नहीं, चेंज कैसे आया? आप ठीक है, बिहार के लोगों का यही मेंटालिटी है, तो आपको कैसे आया कि नौकरी नहीं करना है, रोजगार देना है, नौकरी देना है? कुछ तो होगा ना, एक्सीडेंट, कुछ वाक्य, कोई घटना। अब चूंकि हमारे से काफ़ी लोग हैं, मैं ही नहीं हूँ, काफ़ी लोग हैं जो कि व्यवसाय में आगे आना चाहते हैं, रोजगार देते हैं। चूँकि मैं शुरू से मैंने प्रयास किया कि कैसे मैं अपना खड़ा करूँ। मेरी एक थॉट है, खुद को कर इतना बुलंद कि तकदीर लिखने से पहले भगवान पूछे तेरी मर्जी क्या है। हाँ, तो बड़हरा की सीट पर उम्मीदवार तय करने के पहले बीजेपी भी आप ही से पूछेगी कि बताओ तेरी मर्जी क्या है। हाँ, तो मर्जी अपने आप को ऐसा बुलंद करिए। तो मैंने सोचा कि पहले मैं अपने आप को इतना बुलंद करूं, और लोगों को भी अपने इतना बुलंद करना चाहिए कि लोग आपकी मर्जी पूछे। आप पीछे पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? आप अपने आप को ठीक करिए। आज लोग भाजपा या किसी दल के पीछे भागता है, मैं देख हंसी आती है मुझे कि उन लोग क्या चाहते हैं। भाई साहब, भाजपा ने अपना क्रिएट किया है, मोदी जी का ओहरा क्रिएट किया हुआ है। अब मोदी जी की जनता के पीछे जो भाग रहे हैं आप खुद की जनता बनाइए, खुद को अपना खड़ा करिए, अपने आप की चीजें, तब जाकर होगा। आप दूसरों के पब्लिक के पीछे भाग रहे हैं, लालू जी के पीछे भाग रहे हैं, तो तेजस्वी के पीछे भाग रहे हैं, अपना कोई नहीं क्रिएट करना चाहता, अपना जनता सेवक नहीं बनना चाहता। नहीं, आपने रेडीमेड चाहिए। आपने क्रिएट किया है। पिछले विधानसभा चुनाव में मैं गया था, आपको याद होगा, जब लड़ रहे थे वहां से बीजेपी के उम्मीदवार थे राघवेंद्र जी। लग रहा था कि चुनाव राघवेंद्र जी नहीं अजय जी लड़ रहे हैं। हाँ, चूंकि स्वाभाविक है कि चूंकि मैं चुनाव लड़ा था 2020 में, उनको जीत दिलाना था। वहाँ आरजेडी का विधायक हो गया था वहाँ पर, वो काफ़ी हमारा दिक्कत लग रहा था मुझे। तो हमने चित्तौड़गढ़ के किले में संधमारी कर दी थी आरजेडी ने। चित्तौड़गढ़ तो नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक है, अगर हमारा क्षेत्र में अगर कोई गड़बड़ आदमी जीत के आ गया और वो समाज को बांट रहा था, तो उस समाज को फिर कैसे हम ठीक करें, ये बात बंद हो, इसलिए मैंने मेहनत किया था। गड़बड़ आदमी मतलब सरोज यादव। हाँ, सरोज यादव, चूंकि वो बांटने की बात करते थे, उनके अंदर में ही पहला भी वक्तव्य कोई बोलते हैं तो बांटने की बात करते हैं। तो मैंने फील किया था कि मेरे बगल के घर में यादव जी के घर है, घर के बगल में, पड़ोस में, और जो चुनाव के बाद स्थिति ये था कि बातचीत बंद हो जा रही है। भाई साहब, लालू जी कहाँ हैं? हम लोग आपस से पड़ोसी हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा बीज बोया कि गांव गांव में बांट दिया, जो कि समाज को बांटने की कोशिश किया। तो इसके विरोध में मैंने आवाज़ उठाई थी और समाज में घूमा, और घूम करके बहुत मेहनत किया, और फिर मैंने वहाँ पर राघवेंद्र जी को चुनाव जितवाया था। हाँ, तो 20 में चुनाव तो आपने राघवेंद्र जी को जिताया। इस बार चुनाव में वहाँ मैं गया था रैंडम सर्वे करने, अजय सिंह उम्मीदवार हैं, सब लोग कह रहे हैं। तो सिटिंग विधायक का तो ऐसे ही आपने लाइन काट दिया, जिसकी मदद किया, जिसको जिताया, आप खुद दावेदार हो गए हैं। मैं दावेदार नहीं बना। देखिए, पब्लिक अगर आप जनता के बीच में रहते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। जनता ही कह रही थी ना कि नहीं, इस बार अजय चाहिए। जनता की मांग है। अब जनता चाहती है कि जो भाई काम करने वाले व्यक्ति आए। देखिए, राजनीति किसे कहते हैं? समाज सेवक के तौर पे आना चाहिए। अब हम लोग समाज में सेवा मैं करता हूँ, मेरा शुरू से विचार ही रहा है कि अगर कोई सामने से मदद मांगता है तो मेरे पास है तो मदद करूँ, और नीचे जो व्यक्ति दब रहे हैं उसको ऊपर लेके आऊँ, और उनको समाज में अच्छा जगह दिलाऊँ। शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, जॉब रोजगार हो। किसी को मैं नौकरी के लिए नहीं प्रेरित करता, मैं उनको रोजगार क्रिएट कराना चाहता हूँ कि आपको अगर रोजगार करना है, छोटे मोटे उद्योग करना है, आप मुझसे सहायता ले सकते हैं। मैं आपको हेल्प करूँगा, टेक्नोलॉजी दूंगा, आइडियाज़ दूंगा, बैंकिंग हेल्प कराऊंगा। आप उद्योग लगाएं, आप खुद गांव में रोजगार दें, 50 रोजगार दें। बहुत सारे काम है हमारे देश में, तो मैं ऐसा क्रिएट करता हूँ लोगों को। आपने कौन कौन से फैक्ट्री लगाया है, जरा बता दीजिए, हमारे व्यूअर्स को जानना चाहेंगे, क्योंकि बिहार में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आपकी तरह रोजगार दे रहे हैं इतने बड़े पैमाने पर। देखिए, मैंने बिहार में जब रोजगार की बात आई, अभी जो 2020 में सरकार बनी थी, तो 21 में कुछ पॉलिसी बनी, तो हमने 2022 में इथेनॉल की फैक्ट्री लगाई, जो 2024 से प्रोडक्शन चालू हुआ बक्सर में इथेनॉल का, जहाँ मेरा 1,20,000 लीटर प्रतिदिन इथेनॉल उत्पादन होता है बक्सर में। उसके बाद हमने CO2 का प्लांट, जो हवा मुड़ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो सब प्लांट लगाया।
फिर हमने एक राइस मिल का 24 टन पर आवर यानी कि 500 टन पर डे पैडी प्रोसेस करना उसका। फिर बिहार का पहला रिफाइनरी सॉल्वेंट प्लांट मैंने लगाया, जो कि राइस ब्रान से पहले क्रूड ऑयल बनाते हैं, फिर क्रूड ऑयल से उसको हम एडिबल ऑयल बनाते हैं, वो प्लांट हुआ। फ्लावर मिल हुआ, प्रतिदिन 400 टन गेहूं प्रोसेस करके फ्लावर मिल बनाना। तो ये हमने इंडस्ट्रिया डाली, जिसमें कम से कम हमारे 3000 लोगों को मैंने नौकरी 3000 लोगों को नौकरी दिया है। हाँ दिया तो है काम। उसी जिले के हैं, आपके चुनाव क्षेत्र के लोग हैं कि दूसरे जगह के? नहीं नहीं, सब हमारे क्षेत्र के हैं। जो मेरा प्राथमिकता रहता है कि शाहबाद के लोग रहेंगे, तो इस तरह फैक्ट्रियाँ लग रही है। कुछ फैक्ट्रियाँ चालू हो गई, कुछ फैक्ट्रियाँ चालू होने वाली। 1990 से बीजेपी से जुड़े हैं और अपने ही क्षेत्र में उद्योग धंधा लगा रहे हैं, अपने ही क्षेत्र के लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इसीलिए तो लोग कह रहे हैं अजय सिंह चाहिए, तैयारी लंबी है। देखिए, सबसे पहले हम जब घर से निकलते हैं तो प्रयास होता है कि पहले अपने घर को ठीक करें, फिर जिला को ठीक करें, फिर राज्य को ठीक करें, फिर देश को ठीक करें। तो पहले अपने घर को ठीक करना जरूरी है। तो मेरा प्राथमिकता रहता है कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों को रोजगार दूं, उनको टेक्निकली कैसे साउंड करूं, उनको कैसे समझ। सभी लोग चाहता है अपने क्षेत्र के लोगों को रोजगार देना। तो मेरा प्राथमिकता रहता है कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों को नौकरी दूं और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दूं। और रोजगार केवल नौकरी नहीं है, और भी कैसे उनको प्रशिक्षित करूं और उनको रोजगार उनसे कराऊं, ये मेरी प्राथमिकता है। जब तक वो रोजगार नहीं करेंगे, मुझे 3-4 हज़ार लोगों को नौकरी देने से समस्या का समाधान नहीं हो जाता। तेजस्वी यादव तो वादा कर रहे हैं कि हम आ गए सरकार में तो हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। अच्छी बात है, उनकी कहनी अच्छी बात है, तो उतनी नौकरी होनी ही चाहिए। अगर सब कोई नौकरी करेगा तो मेहनत कौन करेगा? पैसा खाइएगा कि अन्न खाइएगा? कहने का मतलब है कि हमें ज़रूरत है किसानों को मजबूत करने का। देखिए, मैंने अभी किसान सम्मान समारोह का एक कार्यक्रम रखा था अपने गांव में, जिसमें करीब 2000 किसानों को मैंने बुलाया था, केवल किसान चिन्हित करके बुलाया था, केवल ये समझने के लिए कि वो किसान भाई। आज हमारे बिहार के किसानों को देखता हूँ, अपने गांव के किसानों को देखता हूँ मैं, तो मुझे क्या दिखता है कि अगर किसान के घर में कोई शादी है बेटी की, तो किसान को ज़मीन बेचना पड़ता है। क्यों? जबकि उस किसान का गेहूं खरीद के मैं, ये आम बात है, बिना जमीन बेचे बेटी की शादी नहीं हो सकती। क्यों? कोई किसान नहीं कर सकता। इसी की समस्या का समाधान करनी होगी हमें। इस समस्या को समाधान करनी पड़ेगी। आज जमीन खत्म हो जाएगा, फिर कहाँ जाएंगे? कहने का मतलब है कि हम जमीन, आपके किसान के जमीन से गेहूं बोता है, गेहूं उपजाता है, वो गेहूं मैं खरीद के मैदा बना करके बिस्किट बना के करोड़ों कमाता हूं, और वो किसान गेहूं उपजा के गरीब क्यों होता है? हमें उस समाधान, उसकी समस्या का समाधान करनी है। हमें इस पे जाना है। हम किसानों के मजबूती की बात, मैंने जब किसान सम्मान समारोह कराया, उसमें वैज्ञानिक को बुलाया और उनसे रूबरू वार्तालाप कराया कि कैसे किसानों की आर्थिक सुदृढ़ किया जाए। हर किसान महीने का उसका आय कम से कम 40 से 50 हज़ार हो। जो आज पंजाब के किसान, वहाँ पर किसान मुख्य फसल हुआ करता था, 3 फसल किसान होता है। हमें किसान के लिए खेती को ठीक करना होगा। जैसे हम अपने आते हैं भोजपुर में, तो बड़हरा विधानसभा से, वहाँ साल में एक ही फसल होता है। किसान क्या कर पाएगा? क्योंकि बाढ़ से घिरा हुआ है। आज तक कोई भी विधायक बना, एमएलए बना, एमपी बना, किसी ने चिंता जाहिर नहीं किया कि कैसे यहाँ बाढ़ को रोका जाए। बड़ी समस्या है। मेरे जहन में बात है कि भाई बाढ़ बहुत बड़ी समस्या है आपके इलाके की। तो आज के इस दौर में हम जो 25वीं सदी में बैठे हैं, इस सदी में जहाँ नई नदियाँ बना दी जाती हैं, वहाँ नदियों को हम बाढ़ नहीं बांध सकते क्या? नदी में बांध सकते हैं, नदी की पानी अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, एक करने की आवश्यकता है हमें, कि जब तक हम किसान को मजबूत नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकता। सनातन धर्म को भी आगे बढ़ाने में बहुत आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सुना है कि अयोध्या यात्रा कराते हैं जी? ये तो चूंकि हमारा एक संकल्प था, जब अयोध्या मंदिर बन के तैयार हुआ था तो मैंने संकल्प लिया था कि मैं अपने बड़हरा विधानसभा क्षेत्र से करीब 5000 लोगों को अयोध्या दर्शन कराऊंगा। ये मेरा संकल्प लिया हुआ था। तो फिर मैंने ये इसका संकल्प का शुरुआत 16 जुलाई से चालू किया यात्रा, और अभी तक 5441 लोग संकल्प पूरा हो गया का यात्रा हो गया। जय हो। मैंने कराया, लेकिन अभी लिस्ट बाकी है। काफ़ी लोग अभी और चाह रहे हैं कि मुझे यात्रा करना है। फिर चुनाव के भी बाद तो इतना उद्योग लगा रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, लेकिन फिर भी भरोसा रामे का है। रामे भरोसे है बीजेपी? नहीं, ये नहीं कह सकते। राम हमारे आराध्य हैं, हम राम के वंशज हैं, और ये धरती पूरे विश्व का राजा थे हमारे भगवान श्री राम, पुरुषोत्तम राम।
तो राम के भरोसे हम नहीं हैं, हम अपने कर्म के भरोसे हैं। बीजेपी कर्म से काम करती है। आज बीजेपी ने पूरे देश में एक अलग माहौल बनाया, अलग विकास की गति दिखाई है। कभी बिहार में या पूरे देश में कोई परिकल्पना नहीं कर सकता था कि आप दिल्ली से पटना 12 घंटे बाई रोड चले जाएं, और बिहार में ही पटना से 4 घंटे में बिहार कहीं भी सफ़र कर लें, पटना में मेट्रो चालू हो जाए, बिहार में 4 एयरपोर्ट चालू हो जाए। ये कहीं परिकल्पना नहीं थी। आप बुलेट लेकिन पलायन कहाँ रुक पाया? बिहार सरकार 20 साल से एनडीए की सरकार है, पलायन कहाँ रुका? नौकरी कितने लोगों को मिली? फिर पलायन कहाँ? पलायन है, पलायन किसे कहते हैं? पहले मैं तो ये शब्द है ना, पलायन पलायन पलायन, पलायन किसे कहते हैं पहले इसकी बात हो जाए। प्रशांत किशोर को जवाब नहीं देते हैं। अरे भाई साहब, प्रशांत किशोर जी अपना पलायन अमेरिका से करके यहाँ आए हैं, तो कहने का मतलब है कि पलायन किसे कहते हैं? पलायन का मतलब है कौन सा व्यक्ति है कि जो बिहार से अपना बोरिया बिस्तरा बांध के घर द्वार बेच के चला गया बाहर। हमारे में शक्ति है कमाने की, हम कहीं जा कमाते हैं। आज बिहार में आईएएस ऑफिसर बाहर से आकर नौकरी नहीं कर रहे हैं। मजबूरी है तब न जाते हैं बिहार से ऐसी बाहर। बात नहीं है, 12,000 की नौकरी के लिए कोई मजबूरी नहीं है। यहां भी 12,000 की नौकरी है उनके पास, यहां भी सब व्यवस्थाएं हैं। कहने का मतलब है कि कहीं उनके पास टेक्नोलॉजी है, हुनर है, बहाली निकल रही। चलिए, भारत एक ऐसा देश है, कहीं भी जा सकता है ना, कोई कहीं नौकरी कर सकता है, तो कहीं रुकावट नहीं है। हमारे यहाँ भी जॉब है, यहाँ भी फॉर्म भरी जा रही है, यहाँ भी नौकरियां हैं। हम तो ढूंढ रहे, आदमी नहीं मिल रहा है। हम ढूंढ रहे हैं, आदमी नहीं मिल रहा है। यहां पे क्या हो गया, काम करने वाला एक आदमी कम ही हो गया, गॉसिप करना ज्यादा हो गया, लफुआ लोग नौकरी हो गया। नौकरी मतलब नौकरी होता है, चौक चौराहे बात करने से नौकरी नहीं मिलता। जिसको नौकरी करना, नौकरी कर रहा है। यहाँ लफुआई बात करने से नहीं होता ना, आपके अंदर हुनर होने से काम करने के लिए। आप काम करेंगे तो काम में आपके ढूंढ ढूंढ के ले आएगा। हमने देख रहा हूं, मैं बोलता रहा हूं, मैंने क्या बोला आपको, अपने आप को मजबूत करिए, आपको ढूंढ लेगा कोई। जन सुराज कितनी बड़ी चुनौती है एनडीए के लिए? मेरे मानने में तो अभी कुछ नहीं है। अरे जन सुराज का ग्राफ ऐसे भाग रहा है, आप कह रहे हैं कुछ नहीं है। नहीं, ठीक है। देखिए क्या है ना कि कुछ गॉसिप बात, हमारे बिहार की जनता बहुत चालाक है, और बिहार की जनता का जो वोट है ना, उनका अपना वोट नहीं है। बिहार की जनता चालाक नहीं है, भोली भाली है। अब जानते हैं क्या हुआ है, मैं एक चालाक होती तो सुनिए क्या हुआ। इतना दिन राज नहीं करते लालू नहीं जी। नहीं, जब भोली वाली नहीं है, क्या हुआ ना कि हम लोग ऐसे बटे हुए हैं, इतना बटे हुए, अब समय लगेगा ठीक होने में। मैं बहुत समझाते रहता हूँ लोगों को कि बिहार की जनता या लोगों ने अपना मत बिना पैसे का, बिना कमिटमेंट का, बिना एग्रीमेंट का रजिस्ट्री कर दिया है। कोई आरजेडी को, कोई भाजपा को, तो कोई तेजस्वी को वो बेच दिया है। भाई साहब, किसी से पूछिए किसको वोट दोगे, अरे भाजपा से कोई खड़ा होगा तो उसी को वोट देंगे, यही कहता है। बिल्कुल, लड़ाई बाइपोलर है, समझिए। तो फिर आप बात क्या करते हैं, आप यहां तो पार्टी पार्टी में लड़ाई है, व्यक्ति कोई मुद्दा ही नहीं है। व्यक्ति कुछ आप लाख काम कर लीजिए, पहले तो जनता को अपने एग्रीमेंट कैंसिल कर फ्री माइंड होगा, तब न इनकी बात आएगी जन स्वराज की। पहले वो फ्री होना पड़ेगा कि मैं फ्री हो जाऊं। आप अपना एग्रीमेंट बताइए क्या है राघवेंद्र प्रताप सिंह से, जिनको जिताया आपने चुनाव, फिर से उनको राजनीति में एक्टिव बनाया। वो तो हार गए थे आरजेडी से, फिर आपने बीजेपी में लाया, उनको चुनाव लड़ाया, जिताया। और मैंने कहा पहले भी कि चुनाव लग रहा था कि आप ही लड़ रहे हैं। उनका जो जीत का प्रमाण पत्र आप ही लेकर आए थे। जी बिल्कुल लेके आया था, वो तस्वीर मुझे याद है। बिल्कुल लेके आया था। तो उनको जिताया, विधायक बनाया, 75 साल के हो चुके हैं, पार्टी बदलना भी चाहती है, और पहले नंबर पर आप ही के नाम है सूची पर। तो तैयारी चल रही है उस हिसाब से। नहीं, अब ये पार्टी का निर्णय होगा। अगर पार्टी मुझे मौका दे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और चूंकि तैयारी तो हम लोग हमेशा रहता है, पूरी तैयारी है। और तैयारी मेरी नहीं, पार्टी की भी तैयारी है। अगर कोई भी चुनाव लड़ने के लिए अगर फैसला होगा हमारे आला कमान का, तो चुनाव लड़ेगा। तो इसमें कोई विषय नहीं है। अगर रघुवेंद्र जी को चुनाव लड़ना होगा तो उनके लिए सो साथ में होगा, अगर मुझे लड़ना होगा तो मेरे साथ सब लोग होगा। तो मैं चूँकि अभी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, और मैं भी भारतीय जनता पार्टी के संकल्पित हूँ, तो इसीलिए वो कोई विषय नहीं है। चुनाव लड़ना है ना हर हालत में। हर हाथ में नहीं लड़ना, पार्टी कहेगी तो लड़ना है। जिस दिन पार्टी छोड़ दूंगा उस दिन देखूंगा। तो अभी तो पहले पार्टी में हूं। तो बीजेपी तो सर्वे के आधार पर रिपोर्ट बनाती है, वहां की जनता ने कहा होगा, तभी तो आपका नंबर 1 पर नाम है जी। हाँ बिल्कुल नाम है, और हमने तो देखा नहीं है। लोग ये गॉसिप है, मीडिया गैलरी में गॉसिप रहता है कि किसका नंबर 1। चर्चा है कि नंबर 1 पर आपका नाम। हाँ, तो हमने कोई कागज दिखाया नहीं। हाँ, बातें होंगी अगर पार्टी कहेगी कि चुनाव लड़ना है, अगर ऐसे विचारधारा, चूंकि मेरा विचार थोड़ा सबसे अलग है, मैं स्वतंत्र विचार का व्यक्ति हूँ। अब तो लड़ाना होगा तो पार्टी ने संपर्क भी किया होगा, खोल दीजिए राज। पार्टी में देखिए, हम लोग पार्टी के सिपाही हैं, और पार्टी का फ़ोन आ जाएगा तो हम लड़ेंगे। अभी पार्टी की रोज़ मीटिंग चली रही है, आज भी फ़ोन आया है कि शाम में बैठक करनी है, तो बैठक करेंगे।
तो हम लोग पार्टी के लिए हैं और कैसे बिहार को आगे ले जाने हैं उस पर काम कर रहे हैं। देखिए, बिहार को ये 5 साल जो समय है ना, अब आगे वाला 5 साल 2030 तक, ये बिहार के लिए बहुत ही स्वर्णिम काल है। अगर थोड़ी सी चूक हुई तो मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि बिहार बहुत तेज से तरक्की के रास्ते पे है, बहुत योजनाओं पे काम चल रहा है और बहुत सी सही दिशा में चल रहा है। डेवलपमेंट का, हाईवेज, रोड का, फैक्ट्री इंडस्ट्री का, उद्योग का, मतलब हर चीज़ में, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, यातायात का, हॉस्पिटल्स का, हर जिला में एम्स बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, बहुत जगह ना, हर जिले में नहीं कहूँगा लेकिन कमिश्नरी जो बन रही है, बहुत सारी चीज़ें काम चल रहा है और बहुत तेज चल रहा है। अगर ये 5 साल और आगे बढ़ा तो बिहार हमारे देश में एक स्थान पे चला जाएगा, क्योंकि बिहार अभी अलग ट्रैक पे चल दिया है। पहले बिहार पर ध्यान नहीं आपकी देता लोग। सरकार फिर आ रही है। पूरी जोर शोर से एनडीए की सरकार आ रही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए अजय जी, आपने बहुत समय दिया हमारे कॉन्क्लेव के लिए, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और आप जैसे 150 यूथ आगे आ जाएं, तो रोजगार देने लगे 3-3 हज़ार युवाओं को, तो बिहार ही बदल जाएगा। धन्यवाद। बिल्कुल, रोजगार तो देना ही है और हमें हमेशा चाहते हैं कि रोजगार के साथ साथ लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाएं, उनको खुद अपने गांव में छोटे छोटे उद्योग लगाने हैं। किसानों की धरती है, बहुत उपजाऊ फसल है यहाँ पर, तो हम वहाँ पे गांव-गांव में हम कृषि युक्त सामान बना सकते हैं और उसको एंटरप्रेन्योर बना करके रोजगार क्रिएट कर सकते हैं। हर गांव में मेरा मकसद है कि हर गांव में कम से कम 100-100, 200 रोजगार उस गांव में क्रिएट कर सकते 7 निश्चय, 7 वादे हैं आपके, क्या है जरा बता दीजिए। हैं। हमारे साथ नीचे चुनाव जीतेंगे तो क्या क्या करेंगे? नहीं, चुनाव जीतेंगे तो सर्वप्रथम हमें बड़ारा के सभी रोड को ठीक करना है, खवासपुर में पुल बनाना है, आवागमन के साधन आज भी नहीं है, बाढ़ को रोकना है, बांध बनाना है, नहर की व्यवस्था करनी है, खेल की व्यवस्था करानी है, स्टेडियम्स बनाने हैं क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट की सिस्टम दुरुस्त करनी है, किसानों के लिए हर पंचायत स्तर पे उनका क्रय केंद्र और उनके खाद बीज की व्यवस्था करानी है, मिट्टी की जांच प्रॉपर हो, कैसे किसानों की आय बढ़े इसकी व्यवस्था करनी है, रोजगार की भरपूर व्यवस्था, हर गांव-गांव में मुझे फैक्ट्री खुलवानी है, छोटे छोटे उद्योग जो कृषि से उद्योग हैं, मतलब किसानों को मुझे मजबूत करना है। और हमें अपने बड़हरा विधानसभा क्षेत्र को, जहां 2 तरफ से नदी से घिरा हुआ है, उस नदी को, श्राप को हटाकर उसे वरदान साबित करना है। इतना काम करने के लिए आपको अपनी कंपनी का पैसा भी लगाना पड़ेगा। विधायक को सरकार इतना के पास कहाँ पैसे की कमी नहीं है, सरकार का बहुत खजाना है, जरूरत है मैं प्लान देने का। अगर मैं प्लान प्रेजेंट करूंगा कि ये काम करनी है, सरकार तुरंत तैयार है करने के लिए।